दोस्तों, ये कहानी एक नौकर की है जिसका नाम श्याम है। वो दिल्ली के एक अच्छे घर में नौकर है। श्याम अपना सब काम बहुत अच्छे से करता है। उसके काम से उसके मालिक भी बहुत खुश रहते हैं। वो अपने मालिक को भैया और उनकी पत्नी को भाभी कहता है। श्याम दिखने में एक सीधा और सांवला लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है। उस बड़े से घर में 3 लोग रहते हैं। एक मालिक जिसका नाम मुकेश है, उसकी पत्नी का आरिशा और उनका लड़का जिसका नाम राहुल है रहा करते हैं। उनका परिवार काफी खुश है। मुकेश एक इंजीनियर हैं और आरिशा भाभी एक हाउसवाइफ हैं। दोस्तों, मैं आपको अब आरिशा भाभी के बारे में बता देता हूँ। उनकी हाइट 5'5" है और इनकी उम्र 30 साल की है। वो एक बहुत सुंदर महिला है। आरिशा भाभी की लाइफ अच्छी चल रही थी, पर वो पिछले कुछ महीनों से उदास सी रहने लगी थी। उनका पति उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो बेचारी अपनी परेशानी किसी और को बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि भाभी को बदनामी का डर था। इसलिए वो शांत रहती थी। असल में बात ये थी कि मुकेश अब आरिशा भाभी की वो सब बहुत कम लिया करता था। इस वजह से आरिशा भाभी काफी परेशान रहने लगी थी, क्योंकि भाभी को सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार चाहिए था, लेकिन मुकेश महीने में 1 बार ही देता था। इस वजह से उन दोनों की लाइफ बस उनके बेटे राहुल के कारण ही चल रही थी। इस बात से उनके घर के नौकर श्याम को कुछ शक हुआ और एक दिन उसने हिम्मत करके आरिशा भाभी से पूछा, भाभी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? आरिशा भाभी बोली, हाँ बोलो श्याम, क्या बात है? श्याम बोला, भाभी आप कुछ परेशान लग रही हैं, कुछ बात है क्या? आरिशा भाभी बोली, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? श्याम बोला, वो भाभी मैं देख रहा हूँ कि भैया भी आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं और आपका चेहरा उदास रहता है। आरिशा भाभी बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। खैर छोड़ो, मुझे 1 कप चाय मिलेगी? श्याम बोला, जी भाभी अभी लाता हूँ। कुछ देर के बाद श्याम भाभी जी के लिए चाय लाया और भाभी से बोला, लीजिए भाभी आप चाय पीजिए, जब तक मैं सफाई का कम कर देता हूँ। आरिशा भाभी बोली, अरे श्याम आओ बैठो, तुम भी चाय पी लो। श्याम बोला, नहीं भाभी मैं आपके साथ कैसे चाय पी सकता हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। आरिशा भाभी बोली, क्यों नहीं पी सकते? और वैसे भी तुम अभी क्या कह रहे थे कि भाभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो फिर तुम मेरे दोस्त भी हुए ना? श्याम बोला, वो भाभी। आरिशा भाभी बोली, वो मुझे कुछ नहीं पता, आओ बैठ जाओ, तुम इतना काम करते हो, हमारा ख्याल रखते हो। तब श्याम बोला, अच्छा भाभी ठीक है। फिर ऐसे ही दोनों बैठकर बात करते रहे। अब रामू और आरिशा अक्सर आपस में बैठकर बातें करने लगे थे। आरिशा भाभी रामू को अपनी बातें बताने लगी थी। एक दिन आरिशा भाभी और मुकेश की कुछ अनबन हो गई। मुकेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। आरिशा भाभी रोने लगी। श्याम ये सब देख रहा था। वो आरिशा भाभी के पास आया और बोला, भाभी क्या हुआ, आज भैया इतने गुस्से में क्यों गए? आरिशा भाभी बोली, कुछ नहीं श्याम, तुम अपना काम करो। श्याम बोला, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ भाभी, आपका ख्याल रखना भी तो मेरा ही काम है। आरिशा भाभी बोली, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ी लड़ाई हो गई बस, बाकी तुम नहीं समझोगे। श्याम बोला, भाभी आप मुझे बता सकती हैं, और आप वैसे मुझे अपना दोस्त बोलती हो तो बता दीजिए न मुझे। आरिशा बोली, क्या क्या बताऊं तुम्हें मैं? एक मुकेश है जो मेरा पति होकर भी मुझसे सही से बात नहीं करता है, और एक तुम नौकर होते हुए भी मेरी इतनी फिक्र करते हो। बात ये है कि मैं मुकेश को किसी भी बात पर कुछ भी कहूँ वो सीधे मुंह जवाब ही नहीं देता है। मुकेश मुझसे अब ऐसे बर्ताव करता है जैसे मेरा उस पर कोई हक ही नहीं है। श्याम बोला, भाभी आप रोइए मत प्लीज, आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। आरिशा बोली, अब मेरी जिंदगी में इन आंसुओं की बिना रह ही क्या गया है। अच्छा चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम भी सो जाओ और मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। श्याम बोला, अच्छा भाभी जी ठीक है, पर आप रोना मत। वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए और सो गए। इस वाकये के बाद से उन दोनों की धीरे धीरे बात होती रही। अब आरिशा भाभी मुकेश की बातें श्याम को बताने लगी थीं। फिर एक दिन आरिशा भाभी और मुकेश की फिर से लड़ाई हुई और मुकेश घर से बाहर जाने लगा। तभी आरिशा भाभी मुकेश के पीछे दौड़ पड़ी और वो फर्श पर फिसलकर गिर गईं, मगर मुकेश नहीं रुका और वो चला गया।
आरिशा भाभी के गिरने की आवाज सुनकर श्याम दौड़ा हुआ आया। श्याम बोला, अरे भाभी क्या हुआ, आप कैसे गिर गईं? आरिशा भाभी बोली, कुछ नहीं, बस वो पैर फिसल गया था। श्याम बोला, भाभी जी बताओ क्या हुआ था, आप कैसे गिर गई थीं और आप दौड़ क्यों रही थीं? आरिशा भाभी ने रोते हुए बताया, वो तुमको तो पता ही है, मुकेश के और मेरे झगड़े के बारे में आज फिर से झगड़ा हुआ और वो बाहर जाने लगे। मैं उसे रोकने के लिए भागी और गिर गई, पर वो मुझे देखकर भी नहीं रुका और चला गया। श्याम बोला, भाभी आप रोइए मत, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आरिशा भाभी बोली, श्याम तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरे लिए कितना करते हो और एक मैं फिर भी कुछ नहीं करती। अच्छा श्याम तुम मेरी बात मानोगे? श्याम बोला, हाँ बोलिए भाभी जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। आरिशा, अच्छा सुनो, मुझे चोट लग गई है, जरा दवा लगा दोगे? श्याम बोला, अगर भाभी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आरिशा भाभी बोली, मुझे कैसी दिक्कत? फिर श्याम ने दवा लगाई और भाभी ने श्याम से वो चीज मांगी जो कि उसे मुकेश से नहीं मिल रहा था। श्याम ने कहा, भाभी जी मेरा काम ही यही है कि मैं आपकी सेवा करूं। फिर भाभी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मुकेश से मैं झूठ में ही वो सब मांगती हूँ, जबकि श्याम से मुझे वो सब मिल ही जाएगा। उसके बाद हम दोनों ने कबड्डी का मैच खेला। ये मैच लगभग 45 मिनट तक चला। आज का मैच तो भाभी जी के नाम रहा, लेकिन मुझे फिर भी जीत की खुशी महसूस हुई। उसके बाद तो ये सिलसिला चलता रहा और अब भाभी बहुत ही खुश रहने लगी थी और अब मुकेश जी के साथ भी उनके संबंध सुधर गए थे। बाद में आरुषि भाभी ने बताया कि उनकी गोद में एक फूल भी खिलने वाला है।